नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। आप सभी ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, मैंने आपको एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। कौन सी चीज़? कि देखिए, मेरे पास में कोई छुपाने के लिए कोई चीज़ है नहीं कि जो मैं आपसे छुपा लूँगा। मैं आपको क्लियरली जो भी चीज़ें हैं मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। और क्लियरली देखो, आप दुनिया में कोई सी भी टेक्निक का यूज़ कर लो, लेकिन अगर आप मार्केट का जो रहस्य है, जिस रहस्य को मैं आपको रोज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उस रहस्य को अगर आप नहीं समझे तो फिर कोई मतलब नहीं है ट्रेडिंग का। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ये इंडिकेटर से काम कर लो, उस इंडिकेटर से काम कर लो, ये इंडिकेटर मेरे को भी पसंद नहीं है, मैं भी पसंद नहीं करता। मैं भी यही चाहता हूँ कि जो एक्चुअल में है, एक्चुअल में क्या है वो चीज़ें आपको यहाँ से पता होना चाहिए। एक्चुअल में जो है वो चीज़ें यहाँ से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है वो आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल में क्या है मैं आपको ये बताने की कोशिश बहुत बार वीडियो में किया हूँ कि किस तरह से मार्केट काम करता है, किस तरह से मार्केट चलता है। देखिए, अक्सर हम लोग यही सोचते रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब अगर हम एक रिटेल ट्रेडर की बात करता हूँ तो उसको लगता है कि जैसे यहाँ से कोई पार कर रहा है तो उसको लगता है कि अब तो यहाँ से एकदम बिल्कुल चला जाएगा। देखो, मैं यहाँ पर स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, स्टॉक और निफ्टी, बैंक निफ्टी जो भी इंडेक्स है, इंडेक्स और स्टॉक में बहुत अंतर है। इसलिए जब भी आप स्टॉक पर ट्रेडिंग करो ना तो वहाँ पर थोड़ा सा अलग सोचना पड़ता है। क्योंकि अगर आप ये टर्न अगर आप देखोगे स्टॉक पर तो ये जे बन जाता है, आपको जे करो बन जाता है। यहाँ से किसी के स्टॉक पे आप देखोगे तो मार्केट ऐसे चला जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इंट्राडे की। इसलिए इंट्राडे की अगर हम बात करते हैं तो इंट्राडे का जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है, एक दूसरे का पैसा खाना। तो ये मेन मकसद मत भूलो। देखो, अगर यहाँ पर दो दुकानदार है या फिर कोई जो भी आदमी दो है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ कोई भी आदमी यहाँ से होगा, वो आदमी आपको पता भी होना चाहिए कि यहाँ पर जो भी आदमी होगा तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि वो आदमी क्या करेगा। वो आदमी आपको पता होना चाहिए कि ये आदमी इसको देगा तभी इसको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, दोनों में आदान प्रदान होता है। मतलब किसी भी चीज़ का हो तो तभी जाके मार्केट में एक जैसे चीज़ें चलती है। दुनिया कैसे चलती है कि हमारे देश में जो चीज़ें हम दूसरे को बेचते हैं, दूसरे के देश में तेल है तो वो तेल हमको बेचते हैं। तो इसी तरह से ये चीज़ें यहाँ पर भी चलती है। यहाँ पर भी सिंपल सी अगर चीज़ें देखोगे तो यहाँ पर भी वही चलता है। अगर आप देखोगे जैसे ये है तो यहाँ से क्या कर रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको देखनी ही पड़ेगी। तो चलिए मैं कल के चार्ट का एनालिसिस करवा देता हूँ, क्योंकि कल तो मैंने चार्ट प्रेडिक्शन डाला ही नहीं था, क्योंकि 2 घंटे के लिए मार्केट ओपन हो रहा था और उसमें क्या प्रेडिक्शन डालना है। और ऐसे मार्केट में 1 घंटे में हम डिसीजन भी लेने के लिए हमको सोचना पड़ता है। वैसे तो 5 मिनट में ट्रेड खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी देखो, जिसको ट्रेड करना आ जाता है वो तो फिर सुपरस्टार बन ही जाता है, लेकिन जिसको नहीं आता है उसी के लिए ये वीडियो है। और मैं यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक्चुअल है उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। चलिए देख लेते हैं। अब आपको पता है, मैंने हर बार आपको एक ही चीज़ बोली है कि भाई मेरे दोस्त, इस रेजिस्टेंस पर कभी भी ना बाई मत करना यार। मैंने आपको यही बोला है, रेजिस्टेंस पर कभी भी बाई मत करना। थोड़ा सा वहाँ से उस चार्ट को आगे बढ़ जाने देना। जैसे ये यहाँ से ऊपर चला जाता, फिर यहाँ से स्विंग लो बनाता, उसके बाद रिटर्न होता, तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो आप भी समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से काम करना चाहिए था आपको। देखो, 1 घंटे के लिए मार्केट खुला था। अगर हम बात करें मार्केट की ओपनिंग अगर देखें तो यहाँ कुछ 22,020 के आसपास ओपनिंग थी। फिर मार्केट ने एक ही कैंडल इतना बड़ा बना दिया कि यहाँ से 20 पॉइंट का, अगर 22,520 से सीधे 22,500 पे आ चुका था। 20 पॉइंट का कैंडल था। दोबारा से यहाँ से अब लोग, यहाँ से रेड कैंडल बनी होगी तो लोग यहाँ से क्या होंगे, अट्रैक्ट हुए होंगे सेल करने के लिए। उन्होंने सोचा होगा कि मार्केट डाउन जाएगा, लेकिन मार्केट इतना इजी है क्या? वो क्या आपको मतलब मजाक चल रहा है क्या कि आपको यहाँ से बुला लिया और आप यहाँ से क्या करोगे, सीधे यहाँ से सेल कर दोगे और फिर आपका एसएल हिट नहीं होगा? वो चाहता है कि जो लोग यहाँ पर आएंगे उन लोगों को भी निपटा के ही जाना है, क्योंकि दोबारा आना नहीं ना। आप कहीं बाजार में जा रहे हो तो यहाँ से आपको 2 काम, 3 काम या 10 काम एक साथ करने चाहिए ना। तो ये यहाँ से वही प्लानिंग करता है। अगर यही प्लानिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत बार इसने पीछे भी की। अगर आप जाओगे चेक करोगे चार्ट पे तो यहाँ से आपको पता चलेगा बहुत बार। चलिए थोड़ा सा पीछे चार्ट लेके चलते, ये देखो
यहाँ पर भी इसने यही प्लानिंग की थी कि भाई ऊपर से नीचे जाना है तो ऊपर का पूरा प्रोग्राम फिट करके ही जाना है, पूरा का पूरा सामान बाजार से खरीद के ही जाना है, वापस से कौन आएगा दोबारा। ये चीज़ आपको समझने की कोशिश करना है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा सेम यहाँ पर भी इसने की थी कि यहाँ पर ऊपर ही ओपन हुआ तो इसने पूरा प्रोग्राम फिट करके ही दोबारा नीचे गया है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा समझना पड़ती है कि मार्केट क्या कहना चाहता है, मार्केट किस तरह से। और दूसरा हमारे पास में देखो मैंने आपको बोला है कि मार्केट में देखो ऊपर जाने के लिए या तो वो एसएल बनाते बनाते जाए। देखो लास्ट टाइम में यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एसएल बनाते 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 मार्केट चल रहा था, लोग आ रहे थे वो खा ले रहा था, आ रहे थे खा ले रहा था। अब यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर भी वैसे कंडीशन है, उसने एसएल बनाए, लोगों ने सेल किया होगा, फिर उनके स्टॉप लॉस हिट किए, फिर लोगों ने बाई किया होगा, उनके स्टॉप लॉस हिट किए, और इस तरह से मार्केट ने यहाँ से ट्रेडिंग का प्लान किया। अब चलिए मैं आपको जो चीज़ें मेन चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ पर हम फोकस करते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें मैं आपको एनालिसिस नहीं समझाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपको लास्ट टाइम एक स्ट्रेटजी बताई थी, शायद आपने, क्योंकि बहुत सारे अभी कुछ लोग क्या हो गया थोड़े से होशियार हो गए तो अभी वो वीडियो देखना बंद कर दिए हैं। तो कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सिखाना मेरा धर्म है और आपको सीखना धर्म है। अगर आप सीख गए हैं तो फिर आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने आपको जो एक स्ट्रेटजी बताई थी वो स्ट्रेटजी क्या थी। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आप थोड़ा जल्दी ट्रेड को निपटाना चाहते हैं तो पहले क्या कर लेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट के चार्ट पर चली जाइए, ठीक है। और 1 मिनट के चार्ट पर आप आ चुके हैं। अब 1 मिनट के चार्ट पर आपको करना क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है आपको 1 मिनट के चार्ट पर। मैंने आपको बोला था कि भाई अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हो, थोड़ा सा इस चीज़ को प्राइस एक्शन को समझ लो। प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, प्राइस एक्शन आपको क्या कह रहा है कि भाई मार्केट में ऊपर एसएल नहीं है, मार्केट नीचे आया ऊपर गया और यहाँ से एसएल बनाया और फिर मार्केट नीचे आ सकता है, इन लोगों को डराने के लिए। सिंपल सा फंडा है। कोई लग रहा है कि आपको कि नहीं भाई बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है। और उसके बाद में मैंने एक जो स्ट्रेटजी डाली थी हाइकेन 80 कैंडल की, वो जाकर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखो पहला ग्रीन था 1 मिनट का कैंडल, दूसरा भी ग्रीन था, तीसरा भी ग्रीन था, चौथा भी, पांचवा, छठा, सातवां, ये वाला ग्रीन की जगह रेड बना था। लेकिन इसमें देखो इसका ना थोड़ा सा एक ही प्रॉब्लम क्या रहा कि इसने ना उस जो छोटा सा कैंडल था, अगर आप देखोगे मैं बड़ा कर देता हूँ चार्ट को क्योंकि बहुत सारे लोगों को बराबर से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये बहुत छोटा था जिसको हम डिसीजन लेने के लिए सोच नहीं सकते थे, क्योंकि डोजी कैंडल हम समझ सकते हैं इसको या स्पिनिंग का सोच सकते हैं। तो यहाँ से इसमें हम डिसीजन नहीं ले सकते थे, इसलिए मैंने अवॉइड किया। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा कंटिन्यू, अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक टॉप बन चुका है, ये वाले लोग यहाँ से आउट हो चुके हैं और यहाँ से मार्केट ने जो टर्न लिया है आपको दिख रहा होगा, ये जो टर्न लिया है, अगर यहाँ से आप कोई मूविंग एवरेज भी डाल दोगे, मान लीजिए कि देखो यहाँ से मैं वैसे तो आपको बहुत चीज़ें बता चुका हूँ, क्योंकि बार बार मैं रिपीट करूँगा तो मज़ा नहीं आता मेरे को भी, लेकिन फिर भी आप लोगों को सिखाना है। तो यहाँ से कोई मूविंग एवरेज भी डाल दोगे तो एक अंदाज़ा आपको लग जाता है कि भाई क्या करना है, क्या करना है उसमें। तो यहाँ से मैं जो मूविंग एवरेज डाला उसको मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इसको हम 50 की जगह, क्योंकि हम फास्ट चाहते हैं, बहुत जल्दी मोमेंटम मिले, तो 9 कर लिए मैंने यहाँ से। तो मेरे भाई अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आप भूल जाए बाद में, और कमेंट भी कर दीजिए, और हो सके तो आपके यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो 9 मूविंग एवरेज है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसके नीचे कैंडल आ चुकी है, यानी कि आप यहाँ पर एक रिस्क लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ से अगर आप रिस्क लेते हैं, अब मैं आपको यहाँ से जो कैंडल बताना चाहता हूँ, अच्छा ये कैंडल पर मैं क्या करता हूँ, इस कैंडल पर हम सेल कर देंगे, ठीक है। तो इस कैंडल को मैंने इस तरह से ले लिया, अब मैं कैंडल को यहाँ से चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो कौन सी कैंडल है आपको पता चलेगी। तो यहाँ से मैं कैंडल को जाकर नॉर्मल कैंडल कर देता हूँ, जो कि जापानी कैंडल है। अब मैं वापस से चार्ट को बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाली कैंडल है, और इस टाइम में मार्केट क्या चल रहा था वो देख लेते हैं। तो 22,514 रुपये, या फिर आपने 22,511 रुपये के 10 के आसपास भी सेल किया, यहाँ पर कहीं पे सेल किया, ठीक है।
तो यहाँ 510 के आसपास सेल किया, तो सीधे आप कहाँ तक आ सकते थे, यहाँ तक आ सकते थे, यानी कि सीधे सीधे हम 70 से 70 तक, मतलब ऊपर से 10 और नीचे से 40 पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा था। जो हाइकेनासी कैंडल है उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो कहाँ तक आ सकते थे आप, तो यहाँ से आपको दिख रहा था लास्ट यहाँ तक ही था। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ तक ही आपको 70 तक ही दिख रहा था, यहाँ तक ही आ सकते थे आप, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत इजीली मैं आपको बता चुका हूँ, और इससे ज़्यादा बेटर मैं आपको लिए क्या कर सकता हूँ। फिर भी अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते, आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं, नए हैं तो आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए, क्योंकि अगर 1000 लोग देख रहे हैं तो 1000 लोगों में से कम 100 लोग तो सब्सक्राइब करके जाना चाहिए, 100 लोग तो लाइक करके जाना ही चाहिए, और 2000 देख रहे हैं तो कम से कम थोड़ा सा ये रेशो को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि आगे भी अगर आपको इसी तरह से कोई वीडियो चाहिए तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखो दूसरे सेशन में मार्केट खुला था करीबन अगर हम बात करें तो यहाँ पर 12 बजे के 11:30 कुछ 12 का टाइम था, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से जब मार्केट वापस से खुला था तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि फिर बाद में ज़्यादा कोई खास मोमेंटम नहीं आया। तो आपको एक मोमेंटम मिल चुका था, और अब ये बैंक निफ्टी पर भी है, अगर आप चाहें तो टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि सब चीज़ें सेम ही चलती है, ज़्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन देखो ट्रेड करने के लिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा, हम बात करें बैंक निफ्टी पर 18 तारीख की, तो यहाँ से बैंक निफ्टी में यहाँ से आपको दिख रहा होगा कुछ खास मोमेंटम ही नहीं है यहाँ से, क्योंकि कोई क्या लेगा बैंक निफ्टी पे, क्या रिस्क लेंगे लोग, रिस्क नहीं लेना चाहते ना भाई। ऐसे में अगर कोई रिस्क ले लेगा यहाँ से 1 घंटे में मार्केट बंद हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा मैंने कल आपको प्रेडिक्शन वाला वीडियो भी नहीं दिया था, क्योंकि मेरे को पता था कि 1 घंटे का जो सेशन रहेगा 2 घंटे का, उसमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि लोग जो होशियार है वो तो निकल जाएंगे, लेकिन जो थोड़े से कमज़ोर है वो लोग यहाँ पर फंस जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।